रसम। हे श्याम सुंदर, तुम ऐसे कठोर वाक्य बोलने लायक नहीं हो। हम समस्त प्रकार के विषय भोगों को त्याग करके हे प्रीतम हम तुम्हारी शरण में आए हैं और तुम इतने निष्ठुर ठहरे, तुम हमको कहते हो चली जाओ यहाँ से। कृष्ण, मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरे मन को हरण कर लिया है। मैं ब्रज में जा करके घर में करूंगी क्या? क्योंकि मेरा मन कोई कार्य करने को लगता नहीं है, और जब मन के बिना कोई कार्य नहीं होता तो घर वाले लोग डांटते हैं। हे कृष्ण, ऐसा मत बोलो। छीन लिया, हे प्रभु, आपने मेरे भोले से मन को छीन लिया। हे राधा रमण, अब ऐसा भूल करके मत कहना। छीन लिया मेरा भोला समन। सज्जनों, गोपिकाएं प्रभु से कह रही हैं, हे नाथ, अब ऐसा मत कहना। भगवान ने कहा बात है, ये क्यों पृथ्वी को दे रही हो? कहा कन्हैया, अगर तू ऐसा बोले को ना तो ध्यान है नयाम पदयो पदवीम शकेते, हम ध्यान के द्वारा देह का त्याग कर देंगी और तुम्हारे परम पद को प्राप्त कर लेंगी। तो इस प्रकार से भगवान ने जब देखा ये गोपिकाएं परम दिव्य है, धन्य है, धर्म का भी उपदेश देना प्रारंभ किया। देखो, स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है क्या? स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म यह है कि अपने पति की सेवा करे, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भीर नहातव्यो लोके सुभीर पातकी। जो स्त्री परम दिव्य गति चाहती है, स्वर्ग चाहती है, वो अपने पति का परित्याग कभी न करे। चाहे उसका पति चाहे गरीब हो, चाहे कुरूप हो, चाहे निर्धन हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे मूर्ख हो, लेकिन श्रेष्ठ पद की प्राप्ति वाली पतिव्रता नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म यह ही है कि वो अपनी पति की सेवा करें और घर के कार्य को करें। अतः तुम सब अपने घर को चले जाओ। और तुम्हें मालूम नहीं पतिव्रता नारियों का चरित्र कितना श्रेष्ठ होता है? एक कहानी कन्हैया ने सुनाया, पहली सुनाया, तुमको विश्वास ना है, हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपिकाओं को पतिव्रता नारी के चरित्र को सुनाना प्रारंभ किया। देखो गोपिकाओं, प्राचीन समय की बात है, एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिदेव एक दिन दोपहर में आए, सिर दुख रहा था। घर में आए, कहा देवी सिर बहुत दुख रहा है। ले करके अपने पति की गोद को, अपने सिर को अपनी गोद में रखा और तेल का मालिश करने लगी, सहलाने लगी। पतिदेव सो गए। इधर उसका 1 वर्ष का एक बेटा था, वो वहीं पर पास में सो रहा था। उसकी नींद खुली और वो खेलता 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 आंगन की तरफ बढ़ा। और आंगन में उसके घर में कुंड था, यज्ञ कुंड था, अग्निहोत्र करते थे, प्रतिदिन हवन करते थे वो। अब वह बच्चा खेलते खेलते आंगन की तरफ बढ़ रहा है। पतिव्रता नारी देख रही है कि कहीं बच्चा अग्नि में गिर ना जाए कुंड में, लेकिन मैं कैसे करूं, उठ करके जा नहीं सकती। पतिदेव सो रहे हैं गोदी में रख करके सिर को, और इनको कष्ट है, सिर दुख रहा है, और असमय में जगाने पर पाप लगता है। तो पतिव्रता नारी का सबसे बड़ा धर्म यह है कि मनसा वाचा कर्मणा यत् किंचित भी पति के प्रति अपराध ना हो। अगर मैं जाऊंगी तो हमारा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अभी वो विचार कर ही रही है, तब तक वह बालक खेलता खेलता गया और कुंड में धाम से गिर ही गया। माता बच्चा तो गिर गया, अपने आप को संभाला किसी तरह। और थोड़े ही देर में जब पतिदेव की निद्रा टूटी ना, तुरंत भगी और जाकर के कुंड में देखती है। हे गोपिकाओं, जानती हो क्या हो रहा? सुतम पतम तम प्रसमेक्ष बालके,
अपने बच्चे को अग्नि में गिरता हुआ देख करके भी उस पतिव्रता ने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उसका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। और जब वो भाग करके गई तो क्या देखती मालूम है? आज वह बालक अग्नि की लपटों में खेल रहा है, उसके एक रोए भी नहीं जले हुए हैं। जानती हो क्यों? कि अग्नि देवता ने विचार किया, अगर कदाचित मैं इस पतिव्रता के पुत्र को जला दूंगा ना, और यदि पतिव्रता नारी कुपित हो जाएगी तो मुझको भी जलाने में सामर्थ्य है। तो मात्र पतिव्रता के अंदर अग्निदेव भी उस पतिव्रता के पुत्र को नहीं जलाया, उसने अपने बालक को बाहर निकाल लिया। ऐसा होता है पतिव्रता नारी का तेज। पता देखो देवियों, हम तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, तुम सब अपने अपने घर को चली जाओ। वो गंभीर हो गई। महाशय जी कथा तो आप बड़ी अच्छी सुनाए, इन कन्हैया एक कथा मुकु भी आवे। एक दृष्टांत हमने भी सुन रखा है। क्या? पतिव्रता नारी का। कैसे? बताओ, सुनाओ, तुम भी सुनाए दो, हम भी सुनेंगे। कहा प्रभु जी, एक पतिव्रता नारी थी, उसके पतिदेव थे, अपने पति की सेवा करते थे। एक दिन की बात है, उसके पति आए और कहा देवी जी देखो ये पत्र आया है और अत्यंत आवश्यक कार्य पड़ने के कारण मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है। बेचारी का मुख कुमला गया, दुखी हो गई। स्वामी आप जाओगे तो हम कैसे घर में रहेंगे? देवी कुछ भी हो, बहुत आवश्यक कार्य है तो जाना तो पड़ेगा ही। नाथ आवश्यक कार्य है तो जाइए, लेकिन हमारा नियम का क्या होगा? क्योंकि बिना हम आपको भोजन कराए हम भोजन नहीं करते हैं, बिना आपकी सेवा शुश्रूषा के हमारा पातिव्रत कैसे चलेगा? उनके पतिदेव ने कहा चिंता मत करो देवी, हम कुछ उपाय कर देते हैं। अपना एक सुंदर सा चित्रपट फोटो उठाया और उसको अपनी पत्नी के हाथ में दिया और कहा देखो देवी जी ये हमारा फोटो है, इसकी तुम सेवा पूजा करो, इसको भोग लगा करके खा लियो और फिर हम तो जल्दी ही आ जाएंगे। ठीक है प्रभु, आपको कार्य है, आवश्यक कार्य है तो जाइए, आपकी आज्ञा है तो हम किसी तरह रहेंगी। अब कन्हैया उसके पतिदेव चले गए परदेश कार्य में। अब एक दिन की बात है कि जब 10 दिन पूर्ण हुआ, एकाएक उसके पतिदेव आ गए द्वार पर। दरवाजा बंद है, वो अपने पति के चित्रपट की पूजा कर रही है पतिव्रता नारी। अब द्वार पर खड़े हैं उनके दूल्हे राजा, तो कह रहे हैं सुंदरी दरवाजा खोलो, देवी जी दरवाजा खोलो। अब कन्हैया वो पतिव्रता नारी अपने पति देव के फोटो की पूजा कर रही है। अब वह पतिव्रता नारी क्या करे? अपने पतिदेव के पूजा कर्म में लगी रहे कि जा करके द्वार पर खड़े हुए पतिदेव को दरवाजा खोले। कन्हैया ने कहा देवी जी से पूछबे की कहा बात है? अरे जब सच्चे पतिदेव द्वार पर आए गए तो नकली फोटो को पूजा करने को कहा जरूरत है? फोटो तो तब तक के लिए पूजा थी जब तक पतिदेव दूर थे। अब जब पतिदेव प्रत्यक्ष आए गए हैं तो जाएंगे उनके स्वागत सत्कार करें, जलपान आदि कराए, खिलाए पिलाए। गोपिकाओं ने तुरंत सज्जनों नाचना प्रारंभ किया और ताली बजाए करके उछलने लगी। हम बाजी जीत गए, बाजी जीत गए, बाजी जीत गए। अरे कहा बात था, कैसे कैसे? कहा देखो अभी तक हमने लौकिक पतियों की बहुत सेवा किया और जब लौकिक पतियों की इतना सेवा के बाद भी कभी भी थोड़ी गलती हो गई तो डांट के अलावा, मार के अलावा उनको कुछ उन्होंने इनाम नहीं दिया। इनाम दिया भी तो तमाचा ही दिया हमारे कारण। और हे नाथ, अब जब सच्चे पति हमें मिल गए हो तो हम लौकिक नकली पतियों की सेवा पूजा क्यों करेंगे? हम तो आपके चरणार बिंद को नहीं छोड़ करके जाएंगे। तो उन्होंने देखा ये परीक्षा में मेरिट निकाल लियो, उत्तीर्ण हो गई है। भगवान कदम से नीचे उतरे सज्जनों और नृत्य प्रारंभ कर दिया। लेकिन अभी नृत्य प्रारंभ हुआ ही था कि गोपिकाओं के मन में अहंकार आ गया। वाह, हम धन्य हैं जो परम ब्रह्म परमात्मा, जिसको शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश जाहि निरंतर ध्यामे, जाहि अनादि अनंत अखंड छेद वेद सुभेद बतावे। नारद शेष को व्यास रटे पचिहारे तऊ पुरी पार न पावे। ताहि यही के छो हरिया सचिया बर नाच पे नाच नचा। प्रभु के मुलियों को पकड़ करके नचाना प्रारंभ किया। अहंकार हो गया कि हमारे समान सौभाग्यशाली कौन है कि भगवान को भी हमने नचवा लिया अपने हाथ।
भगवान को निज देखा अहंकार, अच्छी बात नहीं है। तुरंत प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो गए और जिन जिन गोपिकाओं के हाथ को पहले पकड़े फिरंगी हो रहे थे, नाच रहे थे ना, जो प्रभु गायब भय नहीं की, सिर्फ धाम 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 इधर गिर गए। तो वो तो चले गए, गायब हो गए कन्हैया। तासाम तत सौभगमदम पेक्षमानं च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपिकाएं रोने लगी, ढूंढने लगी, लेकिन कहीं नहीं मिले प्रभु। कन्हैया तुम मुंह को छोड़ करके काहे को चले गए हो? सज्जनों, कन्हैया तेने इतने सुंदर बंसी बजाई है और बुलाए करके अब छोड़ करके भग गए हो। कैसी बंसी बजाई श्याम ने, कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। कैसी बंसी, कैसी बंसी, कैसी बंसी, कैसी बंसी, ओ कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। मैं हुई
वृंदावन बिहारी लाल की इस प्रकार से सज्जनों गोपिकाएं प्रभु के प्रेम में विह्वल हो रही हैं। पूरे वृंदावन में ढूंढना प्रारंभ किया। वट वृक्ष से पूछा, पीपल से पूछा, काहू ने कछु ना बतायो। तुलसी माता के पास पहुंची, हाथ जोड़ करके कह रही हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे कल्याणी, हे तुलसी, तुम तो गोविंद को बहुत प्रिय हो, तुम तो उनके शीश पर भी चढ़ती हो। क्या तुमने कन्हैया को देखो है कहा? लेकिन सज्जनों, तुलसी मैंने भी ना कुछ कही। गोपिकाएं बहुत ही वेदना से पीड़ित हो रहे हैं प्रभु की। और इसी पर गोपिकाओं के हृदय से उद्गार निकला सज्जनों, एक गीत निकला, उसको कहते हैं गोपी गीत। और इतना ही नहीं, इन गोपिकाओं में ऐसी डिग्री न जाने कहां से पढ़ रखी इन माताओं ने कि सज्जनों ये रोए भी ले एक साथ और गाय भी ले। बोलो जय श्री कृष्ण। गोपिकाएं भगवान के विरह में रो भी रही हैं और रोने से अब काम न चला ना तो गावे भी लगी। एक साथ दोनों काम होना है तो माताएं कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सके। बात है भैया, मैंने देखा है। आपने देखा, मैंने भी देखो, हम घटना सुनाए रहे हैं। एक बार की बात है सज्जनों, ट्रैक्टर की ट्राली में बैठी हुई 10-15 माताएं जा रही हैं, मूंगफली चबाए रही हैं, लाई चबाए रही हैं, खुरमा खाए रही हैं। हम भी पैदल पैदल एक मित्र के साथ चल रहे हैं, तो रास्ता कुछ खराब था तो ट्रैक्टर धीरे धीरे चल रहा था। अब नीचे हम 2 लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं कि माताएं खूब बढ़िया टिटोल कर रही हैं, नमकीन चबाए रही हैं, लाई चबाए रही हैं, मूंगफली चबाए रही हैं। और थोड़ी ही दूर में सामने एक कुछ दूरी पर घर था। जब माताओं ने देखा घर दिखाई देने लगा, सब तुरंत अपने अपने जो थोड़ा थोड़ा बच्चा खाने से उसको फेंक दिया, पोंछ दिया, मुख सब साफ, और कह दिया, आपस में चर्चा किया, भैया भाई घर है जो दिख रहा है, सब तैयार हो जाओ। मैंने सुना क्या बात है, काहे की तैयारी कर रही है आपस में। और तब तक सज्जनों ट्रैक्टर थोड़ा स्पीड ले पहुंच गया वहां पर। माताएं उतरने लगी और उतरते ही घूंघट काट दिया और हाय दैया, हाय रमैया, हाय मो भैया, नहीं रहे। उनको देख करके वो घर वाली जो स्त्रियां बेचारी रोते रोते थक चुकी थी 2 दिन से, तो फिर से छपट करके रोए लगी। क्यों? कि सज्जनों उस घर में 2 दिन पहले कोई दिवंगत हो गया था। अब वो रिश्तेदारी से आई थी, उनको समय मिला तब आई, तो वहां पहुंच करके रोने लगी। अब हम पूछे क्या बात है, क्यों रो रही हैं? पता चला भैया वो मिलवे के ताई आई हैं, कोई मर गया है इनके घर में इसलिए आई हैं। हमने कहा अभी तो ये सब गा रही थी, अभी तो मूंगफली चबा रही थी, रोवे भी लगी इतना जल्दी। तो सज्जनों माताओं में ही ऐसा गुण है कि एक साथ रोए भी ले और एक साथ गाय भी ले। जय हो। दूसरा उदाहरण, घर में आप स्वयं रिहर्सल कर लेना। कभी किसी बात के कारण अगर आपने 2 तमाचा दे दिया ना तो बहुत जल्दी रोने लगेगी। और जब अपने में क्या समझते तुम अपने आप, आंसू गए, टाइट हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने हमको दे रखा है अधिकार, ज्यादा बोलोगे खड़े कर दूंगी कटघरे में। तो सज्जनों इधर गोपिकाओं ने भी जब रोने से काम नहीं चला तो गाना प्रारंभ किया और बहुत सुंदर हृदय से गीत निकला, उसको कहते हैं गोपी गीत। आइए हम लोग भी 2 श्लोक बड़े श्रद्धा से गाते हैं सज्जनों। जयतितेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा
घनघोर रात्रि में चले गए तो तनिक भी शर्म ना आवे कन्हैया। तो इतनो निष्ठुर इतनो कपटी है कि बुलाए करके स्वागत सत्कार करके नाच करके अब गायब हो गया यहाँ से। और सज्जनों इस प्रकार से गोपिकाओं ने 19 श्लोकों में बहुत सुंदर गोपी गीत गाया है। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणपन्त्यस्य चित्रधाम। अभी हमने नहीं कहा, सुखदेव जी 32वें अध्याय के अगले श्लोक में कहते हैं, हे राजर्षि परीक्षित, इस प्रकार से गोपिकाओं ने रो रो करके और गाना गाया था। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रणपन्त्यस्य चित्रधाम। रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपिकाएं फूट फूट करके रोने लगी सब। और रोना तो धन्य उन्हीं का है जो परमात्मा के लिए रोए, भगवान के लिए तड़पे रोए। सज्जनों, रोते तो हम आप सब एक सिवाय जट सब रोते हैं, लेकिन कब जब कोई कमी हुई तब, या कोई बहुत ही विश्वास पात्र ने धोखा दिया तब। पत्नी रोती है जब पति डांटता है तो पति ही बेचारा रो लेता है जब थोड़ा बिरला की मार पड़ जाती। बोले जय श्री कृष्ण। तो रोते तो सब हैं, लेकिन जो परमात्मा के लिए रोए सच्चा रोना तो उसका ही है सज्जनों। इस प्रकार से अब भगवान से रहा न गया। और तासाम गोपी नाम मध्य एवं, उन गोपिकाओं के मध्य में ही श्याम सुंदर अनंत कोटि कामदेवों के लावण्य को धारण करते हुए श्री कृष्ण वृंदावन विपिन बिहारी श्याम सुंदर उनके मध्य में ही प्रकट हो गए। सज्जनों, लोरासेश्वर भगवान की जय, बिहारी लाल की जय। तासामा विदभोच्छौरे समयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृगवीर साक्षान् मनमथ मनमथः। कुछ गोपिकाएं कन्हैया को देखा, कन्हैया आ गए, आगे बढ़ी, काऊ ने कन्हैया के हाथ पकड़े, काऊ ने चरण पकड़े, काऊ ने गले भैया लाई। और काऊ ने तो बड़ी तेजी से नजर उठा के देखी। सज्जनों, एक गोपी थोड़ी दूरी पर खड़ी है और संदष्ट दशरक्षदा मैंने अपने दर्शन माने दांत से अपने अधर को बड़ी तेजी से आ गया। मैं तो बोलूंगी भी ना, बड़ी तेजी से कुपित हो रही है। तो के बाद कपटी आ गया। श्याम सुंदर मुस्कुरावे लगे। कन्हैया के मुस्कुराहट देख करके वाको उड़ गए सज्जनों। और उन गोपिकाओं ने अपने दुसारा दुपट्टा को, चादर को वृंदावन की दिव्य रज में बिछा दिया। और वहीं पर कन्हैया से कहा, महाशय जी आप भी राजो यहाँ पर बैठो, हम थोड़ा दो बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। शुकाचार्य कहते हैं, हे राजस परीक्षित, वह परम ब्रह्म परमात्मा जो बड़े बड़े योगियों के हृदय में
अपना आसन जमाता है। जो बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा ध्येय है, चिंतनीय है, वह भगवान गोपिकाओं के उस दुपट्टे में बैठ गया। तत्रोपविष्टो भगवान सईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदय कल्पितासनः। कन्हैया, तुम बताओ, तुम किस स्वभाव के ठहरे? हमारी समझ में बात नहीं आई, क्या कहना चाहती हैं ये बताओ। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। कौन कौन? तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो हैं जो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, क्या मैं ऐसा नहीं हूं? जो प्रेम करने वाले से प्रेम करे वहां तो स्वार्थ है, वहां तो व्यवहार है। जैसे आपकी कन्या का विवाह हुआ तो कोई आपका रिश्तेदार, नातेदार, मित्र आएगा, 1000 की नोट दिया, साड़ी दिया और जो अपना और देना हुआ दिया और चला गया निमंत्रण पूर्ण करके। अब जब उसकी कन्या का विवाह होगा तो आपको भी जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो उसने दिया तो आपको जाना पड़ा। अगर कदाचित आया होता तो आप बिट्टू प्रयत्न, हमारे बिटिया में आए नहीं, हम क्यों जाए? तो यहाँ तो स्वार्थ है, व्यवहार है, यहाँ प्रेम नहीं है। अच्छा, तो हम ऐसे नहीं है। तो क्या तुम इस तरह के हो जो भजतो नु भजनते कर एक तद विपर्यम, जो भजने वाले को भी नहीं बसते। अच्छा, दूसरे हैं जो सामने वाला माने चाहे न माने लेकिन वो मानते हैं। देखो, ऐसे लोग तो माता पिता और संत महात्मा होते हैं। पुत्र कितना भी गलती करे लेकिन माता पिता उस पर प्रीति करते हैं, दया करते हैं, संत महात्मा। हम ऐसे भी नहीं है। फिर का देखो, जो तीसरे कोटि के होते हैं ना, उनके 4 भेद हैं। जो भजने पर भी नहीं भजते, ऐसे 4 तरह के लोग होते हैं। कौन कौन? एक तो आत्मा राम, आप्त काम। जो आत्मा राम है, जो आप्त काम है, ऐसे संत महात्मा को किसी से कुछ लेना न देना, मगन रहना। दूसरे होते हैं कृतघ्न। तीसरा चौथा होता है गुरुद्रोही। तो कन्हैया ने कहा गुरुद्रोही का मतलब क्या हुआ और कृतघ्न का मतलब क्या हुआ? कहा जो किए हुए उपकार को न माने, कृतम घ्नन्ति कृतघ्न। जैसे आपने किसी के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया लेकिन वो आपके उपकार को नहीं मानता है, वो है कृतघ्न। और गुरुद्रोही का पहले तो प्रेम करे और बाद में धोखा दे करके भाग जाए। गोपिकाओं ने कहा लगता है कन्हैया तू ऐसा ही है। ना ना, ऐसी बात मत कहो, हम तो तुम्हारे प्रीति की परीक्षा लेने के लिए ही हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी। यहाँ से अंतर्धान भय थे। अब सज्जनों, श्याम सुंदर पुनः गोपिकाओं के साथ उतने ही रूप धारण किए और आज वृंदावन के दिव्य जमुना पुलिन में रास रचाने को उद्यत हो गए। लेकिन जब भगवान का रास मंडल प्रारंभ हुआ, माता पार्वती भी न मानी और कैलाश पर्वत में श्रृंगार करना प्रारंभ किया। बोले बाबा ने देखा कहा बात है कि पार्वती आज कहाँ तैयारी कर रही है? भगवान शिव ने कहा देवी जी कहाँ जावे की तैयारी कर रही हो? तुम्हारे पिता हिमालय के यहाँ कोई यज्ञ भी नहीं हो रहा है, कोई उत्सव भी नहीं हो रहा, कहाँ जाओगी? काम जा रही हैं वृंदावन। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज रचावे जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो हे प्रिय, अगर तुम कृपा करो तो हम भी चले महाराज में। कहा ना, वहां नहीं जा सकते। क्यों? तो वहां पर मात्र भगवान श्री कृष्ण एक पुरुष हैं, बाकी सब गोपी हैं। तो इस प्रकार से सज्जनों, भगवान शिव ने कहा अगर तुम कृपा कर दो तो चल सकते हैं, हम भी तुम्हारी तरह 16 श्रृंगार कर लेंगे। इसमें कहा बात है? अच्छा नहीं मानते हो तो जल्दी करो, देरी मत करो। भगवान शिव को 16 श्रृंगार कराया, साड़ी पहनाया माता पार्वती ने, लहंगा पहनाया, चुनरिया उड़ाए दियो, कंगन पहनायो, चुड़वा कुंडा पहनाया, दिव्य सुदन कुंडल पहना दियो और 16 श्रृंगार कह के चली माता पार्वती जी। अब इस प्रकार से माता पार्वती लेके चली। एक दिन भगवान शिव भी गोपी बन के आगे रास मंडल में। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
के बड़ा प्यारी रामाने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा दास कृष्ण मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ राधा कृष्ण मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। ओ सुंदर की ब्रज की नारी, सुंदर की ब्रज की नारी हमारे विराटगढ़ भी यही मौजूद है क्या? भैया बीच में साथ मत छोड़ना, दबाया है ना। ओ
इस प्रकार से सज्जनों माता पार्वती जी रासमंडल में तो प्रवेश कर लिया। जब भगवान शिव जी आ रहे थे तो ललिता विशाखा जो द्वार पर खड़ी थी वेद लेके, कोई अधिकारी व्यक्ति ना आए। देखा तो आने में कुछ क्यों कि पुरुष के और स्त्री के चाल में भी अंतर होता है। देखा तो कुछ चाल में कुछ गड़बड़ी लगी, वेद लगा दिया। कहां से आ रही हो तुम? भगवान शिव जी घूंघट काढ़े हैं। पूछ रही हूँ कहां से आ रहे हो, कौन हो, तुम्हारा परिचय कहाँ क्या है, कहाँ की तू गोपी है? भगवान शिव ने कहा हम बहुत दूर से आए हैं, काशी से। लेकिन सज्जनों अभी तक तो भगवान शिव बच गए थे, लेकिन जब बोला तो पुरुष की वाणी और स्त्रियों की वाणी में भी अंतर होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम हो कौन, सच सच बताओ, नहीं तो अंदर नहीं जाने पाओगे। वेद लगा दिया, रोक दिया ललिता विशाखा ने। भगवान शिव ने नेत्र बंद किया और कहा हे प्रभु, हे धीरानाथ, हे श्याम सुंदर, मेरी लाज बचाओ। जब भगवान के ध्यान की ओर शरण में गए तो श्याम सुंदर ने देखा भगवान भोलेनाथ जी द्वार पर खड़े, आने नहीं पा रहे हैं। वहां से प्रभु ने बुलायो, ओरी ललिते, ओ विशाखा आवे दे, वो हमारे बहुत पुराने सखा हैं। तुरंत ललिता सखी ने बेथकाए दियो, प्रभु भी आए गए। अब श्याम सुंदर ने जितनी गोपिकाएं हैं उतना रूप धारण किया सज्जनों, और दिव्य जमुना के पुलिन में वृंदावन में महारास रचाना प्रारंभ किया। ब्रह्मादि देवता आकाश में प्रकट हो गए। कामार्दितः शशांकश्च सगणो विस्मयो भवत्। शशांक मन चंद्रमा भी विस्मय को प्राप्त हो गए। देवर्षि नारद आकर के वीणा बजावे लगे। भगवान शिव तो रास मंडल में नृत्य कर ही रहे हैं। अप्सराएं भी आकाश में नाचने लगी, गंधर्व गाने लगे। इस प्रकार से दिव्य वृंदा पुलिन के किनारे श्याम सुंदर रास रचाए रहे हैं। वृंदावन में रास में किसको किसको चलना है, हाथ देखें उठाए बाहर। कहा कहे अब वहां गोपिकाएं थी, यहाँ डोगरा डोगरी जाता है। बोलो जैसे के वृंदावन चलना है तो हाथ ऊपर करो, और चलते हम लोग वृंदावन महाराज का दिव्य दर्शन करवे के टाइम। और महाराज ऐसे बैठ करके नहीं हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। सब लोग खड़े हो जाए, जो ज्यादा अस्वस्थ हो उनकी बात नहीं, सब लोग खड़े हो जाए। जय हो जय हो। जो नाचने वाले हैं आगे आ जाए। जय हो जय हो। भगवान के लिए जो नाचेगा नहीं ना, कह देंगे उसके पैर में गड़बड़ी हो जाएगी तो विवाह में आगे कभी नाच ही ना पाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।